सर मुझे जेन्युइनली ये टेररिज्म के एंगल को खोलना है थोड़ा सा, खोलिए ना, जिहाद के बारे में भी बात पूरा करें। खोलिए ना। आप बताइए आप कहाँ से शुरुआत करोगे इसकी, क्योंकि एक इम्प्रेशन है, ये डेफिनेटली एक मीडिया फ्यूल्ड इम्प्रेशन भी है, क्योंकि टेररिस्ट दुनिया भर होते हैं, बट मीडिया में दिखाया गया है कि नहीं, इट्स मोर रिलेटेड टू द गल्फ। एक इस्लामाइजेशन हुई है टेररिस्ट शब्द की। जनरली मुस्लिम्स इसके बारे में क्या सोचते हैं? आतंकवाद हमारे यहाँ शब्द है ही नहीं, शैतानियत है वो। आतंकवाद माने शैतान। मिसाल के तौर पर जब मेरा इस्लाम, मेरा रिलीजन पीस की बात करता है, शांति की बात करता है, तो अशांति कैसे हो सकती है? जहाँ शांति की बात हो वहाँ शांति होगी, वहाँ शांति हो ही नहीं सकती, वहाँ शांति का शब्द ही नहीं है। लेकिन अनफॉर्चुनेट, चूंकि आपने एक सवाल किया है, मगर खुल के मैं बात नहीं करूँगा ना तो मुझे भी लगेगा ना कहीं मैं भी दोषी हूँ इस बात के। कहीं ना कहीं ये कमी हमारी है, मुझे ऐसा लगता है। हमारी से मुराद मैं मुसलमानों की नहीं, इमामों की करूँगा, क्योंकि इमाम इज़ द लीडर, और इमाम को अपने फ्राइडे सरमन्स में आवाम में ये बात कर देनी चाहिए। जब मैं आवाम को बताऊंगा तब मुसलमान आगे बताएगा। देखिए अभी तक प्रॉब्लम क्या आ रही है कि इस सब्जेक्ट पे कोई बोल नहीं रहा, डरते हैं लोग। लेकिन मैं आज आपके इस पॉडकास्ट से ये आपको बता देना चाहता हूँ, और तमाम सबको बताना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे डर किसी का नहीं। अब मैं डरता हूँ तो ईश्वर से डरता हूँ और किसी से नहीं डरता हूँ, सीधी बात है। मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ। मैं गया फ्रांस, तो वहाँ पर के प्रेसिडेंट उस वक्त सरकोजी। जी। तो वही कॉन्फ्रेंस में मुझे जाना था, तो वहाँ से निकल रहा था तो एक लड़की मुझे मिली। उसका चैनल था फ्रांस 24 न्यूज़ चैनल, वहाँ का सबसे बड़ा। उसने कहा कि इमाम साहब मुझे आपका एक इंटरव्यू करना है। तो मैंने उसको कहा ओके, मैं आपका इंटरव्यू कर लूँगा। लेकिन वो बोली कि मैं आपका लाइव इंटरव्यू करूँगी। मैंने कहा बिल्कुल करिए। तो कह रही लेकिन मेरे सवाल आपके साथ बिल्कुल ओपनली होंगे। मैंने करिए। कहती इस्लाम को रिलेटेड होगा। मैंने करिए। तो मुझे इतना नहीं मालूम था कि वो सवाल ऐसे क्या करने वाली है, लेकिन मैंने कहा कोई बात नहीं, जो है मैं करूँगा। तो इस्लाम के बारे में जैसे आपने मुझसे कहा कि इमाम साहब इस्लाम क्या है, मैंने कहा पीस का मज़हब है, शांति की बात है। प्रॉफिट कौन है आपने पूछा, मैंने ऐसे ही सवाल उनसे भी थे कि प्रॉफिट कौन है, और प्रॉफिट के मोहम्मद साहब आखिरी नबी आए, फिर उन्होंने क्या किया, सारी बातें उन्होंने करी। लास्ट में पता है उसने मुझसे एक सवाल किया, कहती है कि जो कि मेरी ज़िंदगी को उसने बदला। उसने कहा इमाम साहब आप कह रहे हो कि शांति का मज़हब है, पीस का मज़हब है इस्लाम, और ये जो अशांति, जो आतंकवाद फैला रहे हैं, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ लश्कर तोयबा, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ जैश ए मोहम्मद? उसने मुझे, इस सवाल ने मुझे हिलाया, क्योंकि जैश ए मोहम्मद का मायने मोहम्मद की सेना। तो क्या मोहम्मद की सेना बॉम्ब लगा के इनोसेंट लोगों को उड़ा दे, क्या ये काम था? तो मुझे लगा कि बात तो सही है। उसने कहा कि आपने, मैंने कहा ये तो प्रॉफिट का काम नहीं था। तो कहती फिर इन्होंने नाम रखा हुआ है, आतंकवादी नाम रखे हुए हैं, तो आपने कभी अपोज किया? मैंने कहा नहीं किया। तो मैं उस वक्त से आज तक ये बात कहता आ रहा हूँ कि मैं उन संगठनों को जो इस्लाम के नाम पर या पीस बी अपॉन हिम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर जिन्होंने नाम रखे हुए हैं और काम आतंकवाद का कर रहे हैं, उनसे मेरी अपील है कि वो इस्लाम के नाम पे, मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर कोई नाम अपने संगठन का ना करें, क्योंकि इस्लाम बचाने का नाम है, इस्लाम मारने का नाम नहीं है। आपको बता दें रणबीर, इस्लाम में नीचे निगाह करने का, चलने का हुक्म है कि आपके पैर से कोई चींटी या चींटा ना मर जाए, आपके पैर से किसी को कोई तकलीफ ना पहुंच जाए। इस्लाम बचाने का नाम है, इस्लाम मारने का नाम नहीं है। आज जो इनोसेंट लोगों को बम से उड़ाकर मार देते हैं और कहते हैं कि हम जन्नत चले जाएंगे, मैं समझता हूँ कि ये इस्लाम नहीं है। इस्लाम बचाने का नाम है, इस्लाम एक दूसरे की मदद करने का नाम है। तो आज सही इस्लाम की व्याख्या लोगों तक आनी चाहिए। मैं तमाम मुसलमानों से आज के इस पॉडकास्ट से कहना चाहता हूं कि हमें अपोज करना चाहिए। इस्लामिक स्टेट नाम रख लेते हैं पीछे और गर्दनें काट देते हैं, और ऐसे ऐसे नाम इस्लामिक रखे हुए हैं उन्होंने, और आतंकवादी संगठन हैं। तो हम सबको मिलकर उसको अपोज करना होगा।
हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। ये जो सच्चाई है उसके सामने लाना चाहिए, वरना लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। लोग भी कहें, जो हम कहेंगे नहीं तो लोगों को मालूम कैसे होगा। तो मुझे लगता है कि आज इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि जो सही बात है लोगों तक पहुँचे, और जो सही संदेश है इस्लाम का और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो संदेश, जो उनकी नसीहतें हैं, जो बातें हैं, वो हम लोगों तक पहुँचानी चाहिए। तो क्या आपको लगता है कि ये जो भी राइज ऑफ टेररिज्म हुआ है पिछले 50-60 सालों में, ये लैक ऑफ एडुकेशन की वजह से हुआ है? मुझे लगता है कि ये भी एक कारण हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे इसमें पॉलिटिक्स, राजनीति ज़्यादा नज़र आती है। इसमें मुझे कहीं ना कहीं गरीबी नज़र आती है, बेरोज़गारी नज़र आती है, जिसकी वजह से लोग उस तरफ रूट पे चले जाते होंगे। इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता। एक कुरान के अंदर सूरह मायदा में साफ तौर पे लिखा है कि एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। इस्लाम बचाने का नाम है, मारने का नाम नहीं है इस्लाम। इस धारणा को, इस बात को लोगों तक पहुंचाने की ज़रूरत है, और इसकी जिम्मेदारी मुझे लगता है कि हमारी ज़्यादा है, इमामों की ज़्यादा है, जो उस बात को खुलकर लोगों तक पहुंचाएं और अपनी बात उन तक पहुंचे। जी। कुछ कुछ चीज़ें कहना चाहूँगा सूर्या। पहले तो जो हमने इसके पहले बात करी जनरली फेथ के बारे में, रिलीजन के बारे में, धर्म के बारे में, स्पिरिचुअलिटी के बारे में, ये हमारे पृथ्वी की एक बहुत सुंदर चीज़ होती है कि ईश्वर खुद हमें आकर कह रहे हैं कि ज़िंदगी ऐसी जीनी चाहिए, अगर आपको खुशी चाहिए, अगर आपको शांति चाहिए तो ये करो। ये मेरे ख्याल से स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन का असली मकसद है। पर रिलीजन एक ऐसा टूल है जो नेगेटिवली यूज़ किया जा सकता है नेगेटिव लोगों की वजह से। मतलब आपको झूठ बोला जा सकता है, आपको मिस इन्फॉर्मेशन दी जा सकती है रिलीजन के नाम पे, और ये दुनिया के हर धर्म में होता है। नफ़रत फैलाने के लिए भी रिलीजन एक टूल हो सकता है। डबल एज सोर्ड, बहुत पॉजिटिव टूल भी है और कुछ कुछ लोग इसे बहुत नेगेटिवली यूज़ भी कर सकते हैं। एक बहुत वाइड कॉन्वर्सेशन है, पर मैं मानता हूँ कि रिलीजन की पॉजिटिव साइड के बारे में ज़्यादा बात करना चाहिए ताकि एडुकेशन ज़्यादा फैले, ताकि मिस इन्फॉर्मेशन घटे। जब कोई मुस्लिम टेररिस्ट को हाईलाइट करता है, मुझे ये भी लगता है कि गोल्डन एज ऑफ इस्लाम को हाईलाइट करना चाहिए। इस्लाम में जो एडुकेशन के बारे में बात करी है उसे हाईलाइट करना चाहिए, मॉडर्न डे मुस्लिम्स को हाईलाइट करना चाहिए। पर यहाँ मीडिया की एक, आई वुड गो एज फार सेइंग, साजिश है। एक नेगेटिव इमेज क्रिएट किया जाता है इस्लाम का। पैरेलली सनातन धर्म का भी एक नेगेटिव इमेज क्रिएट किया जा रहा है वेस्ट में अब, शायद क्योंकि इंडिया आगे बढ़ रहा है, आई डोंट नो। तो ये जो इंटरनेशनल मीडिया, यहाँ उनका एक बहुत बड़ा हाथ है। क्या मैंने कुछ गलत कहा अब तक? तो मुझे लगता है कि जो चीज़ें चल रही हैं, जो समय समय में जो बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग ज़्यादा है, तो उसको दूर करने के लिए मुझे लगता है कि एक दूसरे के नज़दीक आना चाहिए, जी। और यही सबसे एक ऐसा माध्यम है, संवाद, डायलॉग। मैं हमेशा डायलॉग का आदमी हूँ। वाह। मैं हमेशा डायलॉग को पसंद करता हूँ। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं ना, तो चाहे धर्म की प्रॉब्लम्स हो, चाहे परिवार की प्रॉब्लम हो, भाई भाई की प्रॉब्लम हो, समाज की प्रॉब्लम हो, तो डायलॉग एक ऐसा माध्यम है जो आपस में जोड़ता है और मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं उसको दूर करता है, नज़दीक लाता है। हम एक दूसरे के नज़दीक आते हैं ना, तभी हम एक दूसरे को समझते हैं। आप दूसरे के बारे में क्या सोचते हो, क्या नहीं है, कैसा धर्म है, क्या नहीं है, जब उसके बारे में आप जानिए ना। अब मुझे हर रिलीजन में कुछ अच्छा चीज़ नज़र आती है, मैं क्या करूं? क्योंकि मैं सब जगह जाता हूं, इसलिए मुझे पता है। मैं उन जगहों पे जाता हूं तो मुझे वो चीज़ मैं देखता हूं, मुझे अच्छी लगती हैं। तो मुझे लगता है कि अभी इस समय जो असल ज़रूरत है वो स्पिरिचुअलिटी की ज़रूरत है, क्योंकि भारत ये खुद ही आध्यात्मिक भारत है। तो वो एक कनेक्शन एक दूसरे के साथ बना रहना चाहिए, और जिसी से जो ही आपको इस कामयाबी की तरफ ले जा सकता है। इसके अलावा कोई कामयाबी आपकी नहीं, आप टेम्परेरी फेज पे हो। अभी मैंने बताया ना कि एक बहुत दुनिया के जो सबसे बड़े आदमी हैं, उनके दोनों बच्चे चले गए, वो सुकून नहीं है अब उनके पास, अब वो शांत नहीं है, उनको रात दिन पैसा नहीं चाहिए, अब उन्हें शांति चाहिए। तो शांति स्पिरिचुअलिटी में, ईश्वर के साथ कनेक्शन में उनको अब मिल रही है। लोग अब आहिस्ता आहिस्ता लोग अब उधर की तरफ जा रहे हैं। आपने जैसे कहा ना कि एक एज आती है, आदमी अध्यात्म की तरफ जाता है, क्योंकि उसको समझ आने लगती है कि मुझे मेरा रास्ता क्या है, मेरी डेस्टिनेशंस क्या हैं, उसको समझ लेता है आदमी। सर,
क्या हम जिहाद को भी हाईलाइट कर सकते हैं? जिहाद शब्द का असली मतलब। क्यों नहीं कर सकते, और करना चाहिए। देखिए रणवीर, जिहाद का ये जो शब्द है अरबी में जिहाद, जिहाद माने जद्दोजहद, जद्दोजहद, स्ट्रगल के हैं। आप ये जिहाद इस समय जो कर रहे हो, आप भी एक जिहाद कर रहे हो कि ये पॉडकास्ट करके लोगों को जोड़ने के लिए। संघर्ष, स्ट्रगल, जद्दोजहद, उसका नाम जिहाद है। तो आपका ये जो जिहाद है, ये जिहाद जोड़ने का जिहाद है। आप लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। तो लेकिन लोगों ने जिहाद का, एक जिहाद अंदर का जिहाद है जो आदमी अंदर जिहाद करके अपने आप को प्योर करता है। एक जिहाद बाहर का जिहाद है जो लोगों को अच्छाई की तरफ ले जाने का काम करता है। तो लोगों को उस जिहाद को समझने की ज़रूरत है। एक बहुत शब्द काफिर का भी बहुत बार आता है। बहुत सारी आपने सुना होगा कि इसने मुझे काफिर कह दिया। काफिर जो शब्द है वो नॉन बिलीवर्स का है। इस्लाम में नॉन बिलीवर्स के साथ रिश्ता न रखने की बात कही जाती है कि इनके साथ रिश्ता मत करो, ये नॉन बिलीवर्स है, नास्तिक हैं, एथिस्ट हैं, क्योंकि उनका कोई धर्म ही नहीं है, उनको अपना ही नहीं पता, उन्हें अपनी ज़िंदगी का नहीं पता, वो गुमराह हैं, वो नास्तिक हैं। और आप जिस तरह से हिंदू सनातन में, चूँकि कॉमन है, इस्लाम के मानने वाले और हिंदू के मानने वाले, इनका कलमा एक ही है। आप हमारे यहाँ कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह, एक ईश्वर, उसके अलावा कोई और नहीं, ये बेस है हमारा। सनातन में है सेम थिंग, क्योंकि वो संस्कृत में है, एकम ब्रह्मम द्वितीय नास्ति, वो भी एक ही बात कहता है। हम भी ये बात कह रहे हैं, वो संस्कृत में कह रहा है, मैं अरबी में कह रहा हूँ। लेकिन हम कॉमन लैंग्वेज में बात करनी चाहिए जो कि सबकी समझ में आ जाए। हम अरब में थोड़ी रहते हैं। अरबी में मैंने आपके सामने प्रार्थना करी थी, अभी आपने कहा मेरे लिए दुआ कर दीजिए, मैंने अरबी में प्रार्थना करी थी, तो आपकी समझ में नहीं आई, लेकिन मैंने उसी को अपनी ज़ुबान में मैंने प्रार्थना कर दी, तो वो आपकी आपको समझ में आ गई। तो मकसद ये कि हम को कॉमन वो बात करें, उस लैंग्वेज में बात करें जो सबकी समझ में आने वाली हो।